आपको लाभ लेना है ना तब तक हिंदू बने रहो, और लाभ नहीं लेना है तो फिर चले जाओ। सर आप गलत बोल रहे हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई साहब, जो धर्मांतरण होगा ना उसे एससी का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, दोहरा लाभ कौन लेना चाह रहा है भाई? अभी हाल ही में हमारे मसीह समाज। मानिकपुरी जी, आप धर्मांतरण, आप ईसाई हो? देखिए आप ईसाई, हाँ या ना? ईसाई हो? आप ये बताइए, रुकिए, धर्म का मसला मेरा व्यक्तिगत है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कौन होते हो मेरे से मेरा व्यक्तिगत सवाल जानने? किसने घर वापसी और किसने धर्मांतरण किया था? मशीनरी, ईसाई, इसी पास्टर, कुछ लोग, कुछ पास्टर लोग। कौन है भाई वो लोग? कौन है वो लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को? कौन है ये बेईमान लोग? मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रदीप दुबे है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं भी एक पंडित हूँ। मेरे को मत सिखाओ कानून के बारे में। आज मेरे को चर्च जाना है, मैं बार में आपको मिलेगा। अभी तक न जाने हजारों में लोग घर वापसी करें। धीरेन्द्र शास्त्री आए कोरबा में, 400-500 से अधिक लोगों का घर वापसी है जी। तो सारे लोग घर वापसी हो रहे हैं, वो तो धर्मांतरण मतांतरण लोगों का हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं एक भी साबित करके बताइए। वो सारे अखबार, वो सारे हो रहे हैं, क्या गलत है? अब मुझे एक दिन में 4 धर्म बदलना है। मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र देश का मैं स्वतंत्र नागरिक, मुझे सब प्रकार के राइट्स हैं और मुझे रोज धर्म बदलना है, रोज परिवर्तन। राज्य सरकार अभी तक मसीह समाज के साथ न्याय नहीं कर पाया है, क्योंकि जितना आरोप लगा है मसीह समाज पर, है ना, 2 बोरी चावल में धर्मांतरण, चंद पैसों में धर्मांतरण। मैं पूछना चाहता हूं, जो आरोप लगता है कभी आप उसने अच्छे से जांच किया है? आप खुद गरीबों को चावल बांटते हो, तो क्या चावल से व्यक्ति धर्म बदलेगा? महतारी वंदन आप दे रहे हो, तो महतारी वंदन दे रहे हो तो क्या लोग चंद पैसों में अपना धर्म बदल लेंगे? जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कोई करा रहे तो कानून आना चाहिए ना, उसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? देख रहे हैं ये सारे लोग, पीछे देखिए, मैं चाहूंगा दिखाइए, पूरे पुलिस फोर्स तैनात है, बकायदा बैरिकेड लगा करके रोकने का प्रयास है ताकि जो लोग सारे बैठे हुए यहाँ पे पीछे में, ये आगे न चला जाए। देख रहे हैं आप, थोड़ा साइड हो जाइए। ये सारे मसीही समाज है और इनका मानना है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र जो बिल लाया है वो कानून बन गया है, क्योंकि गवर्नर साहब ने उसमें पारिश कर दिया है। मानिकपुरी जी, क्या है आज का रैली और पूरे पुलिस फोर्स लगे हुए? हम पूरा मसीह समाज आज एक बार फिर से राज्यपाल के साथ उन मुद्दों के साथ एक पत्र जमा कर रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं जो कानून है उसमें सरासर आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उसके विपरीत है और उसके विरोध में है। सर ये बताइए, आर्टिकल 25 में 2 खंड है, 1 और 2, लेकिन खंड 2 कहता है कि अगर धर्मांतरण होता है, बलपूर्वक होता है, छल या लालच से होता है, तो राज्य सरकार पर अधिकार वो बनाए कानून, इसका विरोध क्यों है? लेकिन राज्य सरकार अभी तक मसीह समाज के साथ न्याय नहीं कर पाया है, क्योंकि जितना आरोप लगा है मसीह समाज पर, है ना, 2 बोरी चावल में धर्मांतरण, चंद पैसों में धर्मांतरण। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आरोप लगता है कभी आप उसने अच्छे से जांच किया है? आप खुद गरीबों को चावल बांटते हो, तो क्या चावल से व्यक्ति धर्म बदलेगा? महतारी वंदन आप दे रहे हो, तो महतारी वंदन दे रहे हो तो क्या लोग चंद पैसों में अपना धर्म बदल लेंगे? तो जो आरोप है वो आरोप लगाया जा रहा है, उसको सिद्ध नहीं किया जा रहा है ना, उस पर जांच किया जा रहा है। इसके कारण मसीह समाज के कई पास्टरों को, कई विश्वासियों को झूठे आरोप में अंदर किया गया, मारा गया, प्रताड़ित किया गया। मुझे बताइए, कानून के किस खंड को किस चीज का विरोध है? विरोध किसका है सर? आर्टिकल 25 का स्वतंत्रता का मूल भाव है। एक काला कानून क्या कर रहा है? उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, उसके स्वतंत्रता के मूल भाव पर हमला कर रहा है। माने जबरदस्ती, ये मुझे बताइए, जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कोई करा रहे तो कानून आना चाहिए ना, उसका विरोध क्यों कर रहे हो आप? सबसे पहले मैं आपकी शब्दावली को एक बताना चाहता हूँ कि पहले मुझे बताइए, किसी का धर्म परिवर्तन करने के अधिकार किसके पास है? सर, परिवर्तन करने का अधिकार मैं किस संदर्भ में कहा? देखिए, पहले ये तो आप बताइए, धर्म परिवर्तन हुआ है कि नहीं, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? यदि धर्मांतरण होता तो विजय शर्मा जी ऐसा क्यों बोलते? फिर जब 5 महीने जिलों के कलेक्टर को पूछा कि आपके इधर में क्षेत्र में धर्मांतरण हुआ, तो उसने बोला कि शून्य धर्मांतरण है। उसके बाद भी बोला कि धर्मांतरण हुआ है, हो रहा है।
नहीं तो वो स्पष्ट करें ना, आप आंकड़े स्पष्ट करें आज से। देखिए देखो धर्मांतरण का मतलब जो होता है, जो अपना विधिवत रूप से धर्म परिवर्तन करता है उसको स्वतंत्रता और आजादी है। सर, अब जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसे लालच से, पैसे से, दबाव से तो धर्मांतरण किया जा सकता है ना, उसमें गलत क्या है? कोई नया तो है नहीं वो। देखो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, 1947 से लेकर आज 2026 है। कई सारे मामले कोर्ट में गए, आज तक एक मामला लालच लोभ दबाव का स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या लगता है कानून जबरदस्ती थोप दिया, ला दिया? बिल्कुल जबरदस्ती। सबसे पहली मेरी धार्मिक मौलिक अधिकार का यहाँ पे हनन इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे कि मुझे कहा गया है कि आपको किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले कलेक्टर को जाके ज्ञापन सौंपना है ना। तो मुझे बताइए, अब मुझे एक दिन में 4 धर्म बदलना है। मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र देश का मैं स्वतंत्र नागरिक, मुझे सब प्रकार के राइट्स हैं और मुझे रोज धर्म बदलना है, रोज परिवर्तन करना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, 18 साल पूरे होने के बाद अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से चुनने का सबको अधिकार है। तो मुझे मेरे ऊपर में कलेक्टर को जांच अधिकारी बना करके ये मेरे धार्मिक मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा सरल गला घोटा जा रहा है। मेरे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ राइट्स जो है उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। ये मुझे बताइए, पहली बात ये स्पष्ट करिए, अभी सारे अखबार उठा के देखिए, हर अखबार में आपको मिलेगा अभी तक न जाने हजारों में लोग घर वापसी करें। धीरेन्द्र शास्त्री आए कोरबा में, 400-500 से अधिक लोगों का घर वापसी है जी। तो सारे लोग घर वापसी हो रहे हैं, वो तो धर्मांतरण मतांतरण लोगों का हो रहा है। फिर आप कह रहे हैं एक भी साबित करके बताइए, वो सारे अखबार वो सारे हो रहे हैं, क्या गलत? अरे यही तो हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं रहे हो। खूबसूरती कैसे? पहले ये बताइए, पैर धो के वापसी कर रहे हैं वो क्या है? अब पैर धो के वापसी कर रहा तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री घर में जाके वो खींच के लाया था क्या? अपनी इच्छा से आया कि नहीं पैर धोने के लिए? अपनी इच्छा से गया कि नहीं वो? मतलब गया, ये मान रहे हो ना? अरे तो अपनी इच्छा से गया कि नहीं? मान तो रहे हो ना आप उसको? यही तो लड़ाई हमारी, धार्मिक आजादी हमारी भैया। आपको जब दो बदल लो, जब जो मानना है मान लो, उसी का तो विरोध है। हम तो ये तो कर रहे हैं कि हमको ये हमारे पैरों में हमारे गले में कलेक्टर का पट्टा मत बांधो। आप घर वापसी से सहमत है ना? सहमत है ना? तो भाई वही तो है, जब मुझे आज बदलना है हिंदू, कल बनना है मुस्लिम, परसों बनना है ईसाई, नरसों बनना है मेरे को बौद्ध, फिर बनना है जैन, फिर बनना है पारसी। यही तो मेरी आजादी है, भारत का संविधान की यही तो खूबसूरती है। मतलब आप मान रहे हैं कि परिवर्तन होता है, भले स्वेच्छा से हो या लालच से हो, होता है, ये बात है ना? ये कंफर्म करो ना, हाँ तो हाँ, ना तो भाई दुनिया में हर व्यक्ति को इसकी आजादी है, भारत में उससे कोई डिनाई नहीं है। तो भाई वो अपने स्वतंत्रता है ना उसकी मानने की और उसको छूने, उसको अपनाने की, उसको छोड़ने की स्वतंत्रता है। अच्छा ये बात आइए, हाँ। कहीं जबरिया धर्मांतरण होता है, हाँ। उसका विरोध करते हैं कि नहीं? बिल्कुल विरोध करते हैं। कभी आपने जुलूस का भी कुछ ऐसा रैली निकाला या कोई है आपके संपर्क? ऐसे एक भी केस दिखा दो जो जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ हो। सारे घर वापसी हो रहे, वो तो घर एक मिनट घर वापसी जो हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना कि जिनको घर वापसी किए वो पहले से हिंदू थे कि नहीं थे, सरनेम में हिंदू थे कि नहीं थे? हिंदू थे तब काय का घर वापसी हुआ भैया? उनका कहना है काय का वापसी हुआ? मैं बता रहा हूँ, हाँ। वो मतांतरण धर्मांतरण लोभ लालच से उनको कर दिया था, इसीलिए भैया किसने किया था भाई? धीरेन्द्र शास्त्री जी आप मेरे को एक बात बताओ, किसने घर वापसी और किसने धर्मांतरण किया था? मशीनरी ईसाई इसी पास्टर, कुछ लोग, कौन है? कुछ पास्टर लोग, कौन है भाई वो लोग? कौन है वो लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को? कौन है ये बेईमान लोग? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रदीप दुबे है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं भी एक पंडित हूँ, मेरे को मत सिखाओ कानून के बारे में। आज मेरे को चर्च जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। आज मेरे को मस्जिद जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। आज मेरे को गुरुद्वारा जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। इसमें आप मेरे को कलेक्टर का पट्टा बांध करके आप ये नहीं पूछेंगे कि भैया तुमको चर्च जाना है या धर्मांतरण होना है तो 6 महीना पहले तुम मेरे को आवेदन दो। मैं अपने बाप को ना दूं आवेदन? आप दुबे जी बढ़िया, ठीक है, ये कह रहे हैं, आप सुनिए, ये मुझे बताइए दुबे जी,
ये मुझे बताइए, कानून जो बना है ना, वो धर्मांतरण जो करा रहे जबरिया उनके लिए बना है। अरे तो कितना केस हुआ है ये तो बता भैया। कोई कानून बनाने से एक मिनट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चाकूबाजी हुआ, कोई कानून बना क्या उसको रोकने के लिए? दारू का दुकान अवैध रूप से खोला गया, कोई कानून बना क्या उसको रोकने के लिए? रेप के केस हुए, छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हुए, कोई पंडित या कोई बजरंग दल के लोग वहां पे गए क्या उनको प्रोटेक्शन करने के लिए? नहीं गए। जब पारी आता है, एक गरीब, एक परेशान व्यक्ति चर्च चले जाता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो हाथ धो के कि वो चर्च जा रहा है, क्योंकि वहां चर्च जाने से उसका जीवन बदलता है, उसका मन बदलता है, वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता है और वही लोगों के बीच में, वही समाज के बीच में वो अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि राजा बनने के योग्य परमेश्वर उनको बनाता है। उसके पहले अगर वो नहीं जाता चर्च तो क्या राजा नहीं बन सकता? बता दो फिर कैसे ऐसे राजा हुए? बहुत सारे लोग हैं जो बिना बिना चर्च जाए भी राजा बने। कहाँ है? यानी जीवन संवार। मैं गरीब की बात कर रहा हूँ मालिक, अधिकताएं रईसों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में आप अभी हमको आरोप लगा रहे हो कि 2 बोरी चावल में हम धर्म परिवर्तन किए, 2000 रुपए हम धर्म परिवर्तन किए। अब भैया इतना गरीब तो नहीं है कि अपना ईमान बेच दे बेईमानों के हाथ में, है ना भाई? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अब कोई आपको जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है तो भैया ऐसा कोई पीड़ित दिखाओ ना जो खुद FIR करवाने गया हो बिना बजरंग दल के। बिना बजरंग दल? हाँ, माने सीधा आरोप बजरंग दल पे। भाई बजरंग दल ही तो जाता है चर्च में तोड़फोड़ करने जी। अभी तक और कोई हिंदू संगठन के लोग गए हैं क्या तोड़फोड़ करने के लिए? अब तो कानून बन गए, गवर्नर साहब ने कानून बन गया, सब ठीक है, मैं मान गया कानून बन गया, ठीक है ना? ये कानून बन गया, ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इस कानून को बनाया है, कानून बनाने से पहले भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के साथ डिस्कस करना रहता है कोई भी कानून बनने से पहले। किसने कहा आपको ऐसा? किसने कहा? सुनो ना, हम किसने कहा? जनता के पोर्टल में डालना पड़ता है 6 महीना पहले, किसी भी कानून को बनाने से पहले। आपने वो पोर्टल पे डाला क्या? आपको पता है ऐसा कानून पहले भी बन चुका है 1968 में। भैया अभी जो हम लोग जिस समय में जी रहे, जिन जनरेशन में, उस जनरेशन सोशल मीडिया का जनरेशन है, आपने कहीं पे भी कुछ डाला क्या? ये मुझे बताइए, ये कानून ना पहले भी बन चुका है। तो पहले बन चुका है तो अभी क्यों बनाया भैया? आप मजबूत कर, आप बोलिए क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अब मेरी धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी और खूबसूरती जो है, ये क्या बता रहे हैं? पारंपरिक और या पैतृक देवी देवताओं पूजा त्याग करना या बंद कराना, जिसमें अपनी पूजा से संबंधित प्रार्थना अनुष्ठान त्योहारों या अन्य प्रथागत प्रथाओं को बंद करना, या स्वयं के मूल धार्मिक परंपरा से अलग विश्वास या आस्थाओं को अपनाना और उनका पालन करना शामिल है, जिसके द्वारा जानबूझकर अपनी पारंपरिक प्रथाओं का त्याग करना, या ऐसी पूरी ये जो नियमावली लिखी है, ये मुझे बताइए कहाँ से संवैधानिक है भाई? आपने कानून पढ़ा होगा जो पास में, उसमें सिर्फ ये बातें पर कोर्ट है कि जबरन, लालच, छल कपट और खास करके गरीब अशिक्षित आदिवासियों पर, और अगर 1 से 2 से ज्यादा हुआ तो फिर दंड बढ़ जाएगा और सजा का प्रावधान। तो उसी को तो क्लियर करिए ना, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसको है? आप उठा करके किसी भी पास्टर को अंदर कर देते हो। अभी तक क्या हुआ? यही तो है ना, जब कानून नहीं था तब उसका इतना दुरुपयोग हुआ, अब कानून आएगा तो उसका दुरुपयोग और कितना होगा? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब कानून नहीं था तब आपने जबरदस्ती और सारे के सारे जितने लोगों को अंदर किए, वो एक ही सेकंड में, मतलब 1-2 दिन के अंदर में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से सब के सब लोग जो है बाहर आ गए। अब सवाल ये है सर, कानून बन गया है, आगे की क्या लड़ाई, क्या रणनीति है, कैसे रोकोगे ये तो बताओ। देखिए, एक कानून इंसान के लिए बनेगा, जानवर के लिए नहीं बनेगा, पर जिस इंसान के लिए बना वो इंसान नहीं मान रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है, और ये विरोध हमेशा होते रहेगा। इसका विरोध हम दोनों तरफ से करेंगे, एक तो हम लोग जनता के माध्यम से करेंगे और कोर्ट के माध्यम से भी करेंगे। मानिक गुरुजी, क्या तैयारी है कोर्ट में? कोर्ट में हमारे मसीह समाज के वरिष्ठ वकील भाई लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, अब उन लोग आगे तक जाएंगे। तो ये बोल रहे थे घर वापसी का, हाल ही में एक न्यूज में देखा हूँ, ये देखिए
यहाँ पे लिखा है मसीह में आस्था रखने वालों को चूल्हे जलाने की लकड़ी भी नहीं दी जाएगी। ग्रामीणों ने मसीह समाज में गए परिवारों के घरों की जलाऊ लकड़ियों को निकाल लिया। कहना क्या चाह रहे सीधे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ घर वापसी भी जी हो रहा है ना, वो लोगों के साथ दबाव करके हो रहा है। अगर आप मसीह समाज में हो तो आपको जलाने की लकड़ी भी नहीं मिलेगा, गांव का काम धाम नहीं मिलेगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं मीडिया भाई लोग। सर कई अखबार की कटिंग पेपर बता देंगे जिसमें घर वापसी स्वेच्छा से पैर धो के करें और वो सब मतांतरण हुए हैं, धर्मांतरण हुए हैं। वो प्रमाणित है कि धर्मांतरण हो रहा है। तो वीडियो में अभी देखो ना, घर वापसी आदिवासी भाई लोग कर रहे हैं। हमने तो बार बार सुना है आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, तो काहे का घर वापसी उन लोग का? उन लोग को तो कोई धर्म नहीं, उन लोग तो इस देश के मूल निवासी हैं। तो आप कहाँ उसका घर वापसी कर रहे हो भाई? सच्चाई तो बताओ। अरे घर वापसी जिनका हुआ वो भी तो हिंदू ही थे। मैं वही भैया भाई राजनीति चल रहा है। एक सवाल तो यही है ना कि आपको लाभ लेना है ना तब तक हिंदू बने रहो, और लाभ नहीं लेना है तो फिर चले जाओ। सर आप गलत बोल रहे हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई साहब, जो धर्मांतरण होगा ना उसे एससी का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए दोहरा लाभ कौन लेना चाह रहा है भाई? अभी हाल ही में हमारे मसीह समाज मानिकपुरी जी, आप धर्मांतरण, आप ईसाई हो? देखिए आप ईसाई, हाँ या ना? ईसाई हो? आप ये बताइए, रुकिए, धर्म का मसला मेरा व्यक्तिगत है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कौन होते हो मेरे से मेरा व्यक्तिगत सवाल जानने के लिए? मानता हूँ। मेरी आस्था, मेरा विश्वास ये निजी मामला है, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूँ। वो सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा ये सवाल है। बोल रहे हो आप ईसाई बन गए हो, आप कैसे जानते? वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मेरी आस्था को जानिए, मेरे विश्वास को जानिए, जबरदस्ती थप्पा मत लगाइए। ना 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 ना, देखियो आप रैली पे आए हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो कन्वर्टेड हो गए, ईसाई बन गए हैं, अगर वो एससी है, तो अगर वो बीसी है, वही तो कलेक्टर वो आरक्षण की कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। अरे भैया मैं 20 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। ये बाइबल धर्म के बारे में इतना लड़ाई क्यों है? धर्म में जहां तक मेरा सोच समझ है, धर्म एक व्यक्ति का निजी फैसला है, निजी आस्था है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। धर्म को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए बस। ठीक है, देख रहे हैं ये मानिकपुरी है और आप पद में है शायद ना। मैं अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता हूँ। मेरे मन में यीशु अच्छा, यीशु को मैं मानूंगा भाई। ये मानिकपुरी जी, इनकी व्यक्तिगत बातें हैं और सारे चीजें। फिलहाल धर्म स्वातंत्र बिल कानून बन गया है, गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिया है। अब इन लोगों का मानना है लड़ाई सड़क पर भी होगी और कोर्ट पर भी होगी, पर अब देखना होगा कि इस पे फैसला कुछ और होता है कि या ये मजबूती से लागू किया जाएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।